कृष्ण और माता यशोदा की कहानी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। ये कथा माता पुत्र के बीच के अपार प्रेम, स्नेह और विश्वास को दर्शाती है। कथा। माखन चोर कृष्ण। गोकुल गांव में नंद बाबा और माता यशोदा का निवास था। उनके आंगन में बाल कृष्ण अपनी अद्भुत बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर रहे थे। कृष्ण को माखन मक्खन बहुत प्रिय था और वे इसे चुराने में माहिर थे। वे अपने सखाओं के साथ मक्खन चुराकर खाते और फिर किसी न किसी शरारत में लिप्त हो जाते। माता यशोदा अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कृष्ण की शरारतें भी उन्हें कभी कभी परेशान कर देती थीं। गांव की गोपियां अक्सर शिकायत लेकर आती, यशोदा, तुम्हारा लल्ला हमारे घर आकर माखन चुराता है, उसे समझाओ, नहीं तो हम भगवान से शिकायत करेंगे। माता यशोदा ने एक दिन सोचा कि कृष्ण को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने ठान लिया कि वे स्वयं उसे पकड़ेंगी। एक दिन जब कृष्ण मटकी से माखन चुरा रहे थे, तो माता यशोदा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। यशोदा माता ने अपने पुत्र से कहा, कन्हैया, अब तुम माखन चुराते पकड़े गए हो, आज मैं तुम्हें सजा दूंगी। कृष्ण ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से यशोदा को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैया, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन यशोदा उनकी बातों में नहीं आई और उन्होंने कृष्ण को ओखलीत से बांधने का निश्चय किया। माता यशोदा ने एक रस्सी ली और कृष्ण को बांधने लगी, लेकिन हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती। जब भी वे बांधने का प्रयास करती, रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। यशोदा माता को आश्चर्य हुआ और वे थक कर बैठ गईं। कृष्ण को अपनी मैया की थकावट देखकर दया आई और उन्होंने अपनी माया को हटा लिया। तब यशोदा माता ने आसानी से कृष्ण को उखल से बांध दिया। कृष्ण उखल से बंधे हुए थोड़ी देर रोने का नाटक करते रहे, फिर अचानक उन्होंने उखल को खींचते हुए चलना शुरू किया। पास ही 2 बड़े जूना जामुन के वृक्ष थे। कृष्ण ने उखल को उनके बीच में ले जाकर जोर से खींचा। तभी वह दोनों पेड़ धरती पर गिर पड़े और उनके अंदर से 2 दिव्य यक्ष निकले। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हम आपकी कृपा से आज इस बंधन से मुक्त हुए हैं। आप हमें इस जन्म में उद्धार देने के लिए धन्यवाद। ये देखकर माता यशोदा चकित रह गईं, लेकिन उन्होंने अपनी ममता में भगवान की इस लीला को एक और खेल समझा। निष्कर्ष। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान की लीलाओं को समझना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। कृष्ण ने बचपन में ममता और स्नेह से भरपूर लीलाओं के माध्यम से संसार को अपने ईश्वरत्व का एहसास कराया, और माता यशोदा ने अपने पुत्र को प्रेम से सींचते हुए उनका पालन किया। इस प्रकार कृष्ण और यशोदा की यह कथा हमें माता पुत्र के स्नेह और प्रेम का अद्भुत उदाहरण देती है, जिसमें प्रेम के सामने ईश्वरत्व भी झुक जाता है।